नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जान रहे थे, हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आगे देखते हैं। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको घर पे करने के लिए दिया था एज अ होमवर्क, ठीक है। अगर जिसको ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है वो हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देंगे, और जिसको नहीं आया है उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 935 था, 935 की पावर 123 है, ठीक है। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 39 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 39 से। और हमको क्या बताना है? रिमाइंडर या शेषफल बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये 935 जो लिखा गया है ये हमारा 39 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो कितना शेषफल दे रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं। इसको 39 से विभाजित करते हैं, 2 बार जाएगा, 39 दूना कितना हो गया आपका? 78 हो गया। अब आप इसको माइनस करोगे, यहाँ क्या बचेगा? 5, यहाँ 1, ये आपका क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 39 को अगर आप 3 बार ले जाओगे, 39 3 बार जाके 90 बनाएगा, और 9 त्रिक 27। पहले आप 3 बार लेके जाओ, 3 बार आप लेके गए, 39 की पावर कितना हो गया आपका? 39 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 27 हो जाएगा। 3 9 27, 2 3 त्रिक का 9 2 11, ये कितना बचेगा? 117 बचेगा। अगर यहां से आप माइनस करोगे, कितना शेषफल आया? 38 शेषफल आया, ठीक। और अगर आप 4 बार लेके जाते तो, मैं एक चीज समझाने के लिए बता रहा हूं, पहले आप देख लीजिए। अगर मैं मान लीजिए 4 बार लेके जाता तो ये कितना आ जाता आपका? 156 आ जाता। कितना आ जाता? 117 की जगह 156 आ जाता अगर मैं 4 बार लेके जाता तो। और अगर 156 आ जाता तब शेषफल कितना बचता? तब शेषफल बचता -1। क्योंकि जब मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बताया था। किसका कॉन्सेप्ट बताया था? पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का। और निगेटिव रिमाइंडर कहाँ यूज करते हैं? मैंने बताया था जब शेषफल बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा यानी हम जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसके आसपास शेषफल आने लगे, तो वहां हम क्या यूज करते हैं? निगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। जैसे देखो, यहाँ 38 था, 38 आपका 39 से केवल एक छोटा है, तो यहाँ हम क्या करते हैं? निगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ हम टेबल पढ़ रहे थे तो इतना पढ़ रहे थे कि नंबर आपका यहाँ जो टेबल पढ़ने पे ये आपका जो 117 आया है वो 155 से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम निगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं तब हम क्या कोशिश करते हैं कि एक बार ज्यादा टेबल पढ़ लें ताकि नंबर आपका बड़ा हो जाए। तो चलिए देखते हैं, 2 रिमाइंडर आया है, 38 और -1। हमको कौन सा रिमाइंडर लेके चलना है? -1 लेके चलेंगे हम। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्या करना था हमको? 935 की पावर 123, इसको किससे डिवाइड करना था? इसको डिवाइड करना था हमको 39 से, और हमको क्या बता देना था कि हमारा शेषफल क्या आ रहा है। अगर मैं 935 को 39 से डिवाइड किया हूं तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर क्या आया है? -1, और -1 की पावर क्या हो जाएगी? 123 हो जाएगी, ठीक है। और -1 की पावर अगर ऑड है, एक चीज आप जान लीजिए, -1 की पावर अगर ऑड है तो ये -1 बनाता है। क्या बनाता है? -1 की पावर अगर ऑड है तो ये क्या आता है? -1 आता है। और अगर -1 की पावर इवन है आपकी तो ये क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। अब -1 की पावर आपका ऑड है तो ये क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और एक चीज ये जान लीजिए आप, शेषफल आपका कभी निगेटिव में नहीं आ सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता आपका रिमाइंडर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? -1 में क्या ऐड करते हैं? जिस नंबर से भाग दे रहे होते हैं। यहाँ किस नंबर से भाग दे रहे थे हम? 39 से भाग दे रहे थे। 39 ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 38 हमारा रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया? 38 हमारा रिमाइंडर आ गया। आई होप आपको पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जब भी हमारा रिमाइंडर हमारे डिवाइजर के, यानी हम जब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके बहुत करीब आने लगे या उसके आसपास आने लगे तो हम क्या यूज करते हैं? निगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। और जब मैं आपको निगेटिव रिमाइंडर पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज आपसे ये डिस्कस की थी, निगेटिव रिमाइंडर का यूज क्यों करते हैं? हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए निगेटिव रिमाइंडर का यूज करते हैं। हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है इस चीज से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 से विभाजित करने पर। ये एपी का सवाल है, और मैंने आपको बताया है कि अभी मैंने आपको एपी और जीपी
दोनों नहीं पढ़ाई है, तो जब मैं इसको पढ़ा दूंगा तब ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं। जैसे ही ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन खत्म होंगे वैसे तुरंत मैं एबीजीपी कराऊंगा, और जितने क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ एबीजीपी के वो एक साथ ही करा दूंगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कह रहा है 1540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको निकालने हैं, किसके निकालने हैं? 1540 के। जब आप मैं आपको बता रहा था अभी पिछले 2-3 वीडियोस पहले जो मैंने बनाया था वीडियो आपके फैक्टर्स पे, उसमें मैंने बताया था ना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जिस भी नंबर का हमको गुणनखंड निकालना है पहले इस गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से भाग दे दीजिए पहले, 2 से 14, 2 से 14 ये 0 बन गया। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, ठीक है, 1 7, 2 8 16, 2 पंचे 10। अब ये आपका नहीं कट रहा है क्या? ये 3 से कट रहा है क्या? 8 3 11 5 16, 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से काट लीजिए आप। 5 7 35, 5 7 35। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, देख के लग रहा है 7 से कटेगा, तो 7 से काट दीजिए। कितना बचा? 11 बचा। फिर ये किससे कटेगा? 11 से कटेगा, 1 आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, यानी हम भाग देते हैं प्राइम नंबर से और तब तक देते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब ये 1540 को हम कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में? 1540 हमारा हो गया 2 गुणे 2 है, यानी 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक है, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1। और जब भी हम क्या निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या, क्या? नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स जब हम निकाल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं इनकी जो पावर्स हैं इसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 2 थी तो 2 + 1, 5 की पावर 1 है तो 1 + 1, 7 की पावर 1 है तो 1 + 1 और 11 की पावर 1 है तो 1 + 1। इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 1 + 1। ठीक है, कि कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। कितना आ गया नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका? 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। 24 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। ठीक है, यहाँ डी लिखा हुआ भी है। 24 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उनका पावर देख लेते हैं। जितनी भी पावर्स हैं सब में 1 ऐड करके उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इकाई के अंक पे कौन सी संख्या आएगी? ये यूनिट डिजिट बहुत पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से करिएगा ये सब चीजें। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना है हमको, इकाई का अंक निकालना है तो हमको उसके पहले के नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लास्ट में क्या है? 2 है। मैंने आपको बता रखा है क्या कि जब 2 3 7 और 8 आते हैं तब हम क्या करते हैं, जो भी पावर होती है उसको 4 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 4 की होती है। और एक चीज और बताई मैंने, 0 1 5 और 6 अगर यूनिट डिजिट पे आ जाए तो नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज। इनकी साइक्लिसिटी 0 की होती है, यानी अगर ये यूनिट डिजिट पे है तो आप चाहे जितना स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी पावर लगा लो, नहीं बदलेगा। और 4 और 9 का इवन ऑड का स्पेशल केस बनता है, जो मैं आपकी पिछली क्लासेज में आपको बता चुका हूं, अच्छे से डिस्कस हुआ था हमारा। ठीक, अब 2 की पावर 149 है। 149 को अगर आप 4 से भाग देते हो तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 2 9 4 7 28, यानी रिमाइंडर कितना बच गया है हमारा? रिमाइंडर हमारा बच गया है 1 बच गया है रिमाइंडर। ठीक है, अब 2 की पावर 1 हो जाएगा और 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। तो हमारी कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर आएगी? 2 आएगी। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। 4 तिहाई 12, 4 7 28, 1 बचा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। तो 2 हमारा क्या आ गया? इकाई के स्थान पर आने के इकाई के स्थान पर कौन सा आएगा? 2 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रहता है। फिर एपी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अभी के लिए छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना है। भाजक क्या है? भाजक आपका भागफल का कितना है? 12 गुना है। और शेषफल का क्या है?
24 गुना है। यही चीज आपसे कह रहा है, भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना है। भागफल का 12 गुना और शेषफल का क्या है, 24 गुना है। कह रहा है यदि शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अगर शेषफल 8 है, शेषफल के बारे में 8 बता दिया गया है, क्या बता दिया है शेषफल के बारे में कि शेषफल हमारा 8 है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है भाज्य। क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। भाज्य क्या होगा, शेषफल 8 है, अगर शेषफल 8 है तो भाजक कितना हो जाएगा, 24 गुणे 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 गुणे 8। ध्यान से देखो, 24 गुणे भाजक हो गया और ये किसके बराबर है, भागफल गुणे 12 के बराबर है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। भागफल निकाल रहे हैं, भागफल 12 दूना 24 यानी भागफल हमारा कितना आ गया, भागफल हमारा आ गया 16। भागफल कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो गया। ठीक है, अब आप एक चीज ये बताइए, आप वो वाला फॉर्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर क्या, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब अगर हमको भाज्य निकालना था, भाजक हमको पता है, भाजक हमारा है कितना, भाजक हमारा कितना आया था भाई, भाजक हमारा 24 गुणे 8 आया था ना, कितना आया था, यहां कर लेते हैं, भाजक हमारा आया था भाज्य निकाल रहे थे, भाज्य बराबर क्या हो गया, भाजक 24 गुणे 8 गुणे कितना, भागफल 16 प्लस शेषफल लिखना था हमको, कितना आया था हमारा शेषफल, शेषफल तो हमको क्वेश्चन में ही दिया है 8। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर लिख लेना। ठीक है, 16 8 128 होता है, जो भी आएगा आप कैलकुलेशन करके आंसर लिख दीजिएगा। कहिए तो मैं कर दूं, बाकी आसान सा मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूं मैं। अब 24 गुणे 8 गुणे 16 प्लस 8 नहीं करने जा रहा मैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग क्या करिएगा, खुद से करिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये देखिए इकाई का अंक हमको बताना है। कोई क्या लिखा है, 1829 की पावर 42। क्या लिखा है, 1829 की पावर क्या लिखा है आपका, 42 लिखा है। इसमें आपको क्या बताना है कि इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। अगर आपको इकाई स्थान पर अंक बताना है तो मैंने आपको क्या बताया था, हमको ना 1 से मतलब है, ना 8 से मतलब है, ना 2 से मतलब है, हमको मतलब किससे है, केवल इकाई अंक पे जो संख्या है। और मैंने आपको बता रखा था जब 4 का केस होता है और जब 9 का केस होता है तो क्या करते हैं, चलिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अगर 4 की पावर इवन है या 4 की पावर ऑड है तब क्या होता है, और यदि 9 की पावर इवन है आपका और 9 की पावर ऑड है आपका, तब क्या केस बनता है। 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, और अगर 4 की पावर ऑड है आपका तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। इसी तरीके से अगर 9 की पावर इवन है तो क्या यूनिट डिजिट बनता है, 1 बनता है, और अगर 9 की पावर ऑड है तो क्या यूनिट डिजिट बनता है, जैसे 9 की पावर 3 आप करो, 9 की पावर 3 क्या आ जाता है, 729, तो 9 बनता है। 9 की पावर ऑड 9, 9 की पावर इवन 1, 4 की पावर ऑड 4, 4 की पावर इवन 6। ठीक है, ध्यान से देखो, तो अगर ऑड आ रहा है तो ये स्वयं रिपीट कर रहा है अपने आप को, 4 4 9 9, बस इवन देखना है, 4 की जगह 6 और 9 की जगह 1। ठीक है, अब ये क्या था, 9 की पावर क्या था, इवन था, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 21 की पावर 42 को किससे डिवाइड करना है, 21 की पावर 42 है, इसको डिवाइड किससे करना है, 4 4 1 से, और हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि शेषफल कितना होगा। हमको शेषफल निकालना है। पहले आप, अगर मैंने बताया था स्क्वायर, और आपको बोल के रखा है मैंने 2-3 क्लास से कि स्क्वायर और क्यूब, कहाँ से, स्क्वायर 1 से 30 तक का
और क्यूब मिनिमम 1 से 20 तक का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद होता है 21 का स्क्वायर क्या होता है तो 441 होता है। अब ध्यान से देखो, आप 21 को ऐसे लिख सकते हो क्या, 21 की पावर 2 और पूरे की पावर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 441 हो गया। 21 की पावर 2 कितना हो जाएगा, ये 441 होता है, और 441 बटे 441 है, इसकी पावर क्या है 21 है। इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 441 ऊपर 21 बार है, नीचे एक बार है, एक बार तो कट ही जाएगा, तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, तो रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके के सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत परेशान नहीं होना है, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस घबराहट में और जल्दबाजी में आप लोग गलत करके आते हो। अब ये देखिए कैसे क्या कह रहा है, जब एक संख्या 7611 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या रहता है 91 रहता है। संख्या क्या है 7611 है, और जब उसी संख्या को 59 से विभाजित किया जाता है, किससे विभाजित कर रहे हैं आपकी बार हम लोग 59 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन था तो मैंने क्या बोला था, पहले ये देख लो कि 59 आपका 7611 को कट करेगा कि नहीं, 7611 को कौन कट करेगा कि नहीं 59। पहले देख लेते हैं, 59 से भाग दे देते हैं, 59 51 59, 16 में से 9 गया 7 हो गया, ये आपका ये क्या बचा 17 बचा। ठीक है, 17 बचा, 17 नहीं कटेगा, एक बार ले जाओ, 3 बार जाएगा क्या, ये 3 बार नहीं जाएगा 2 बार जाएगा, 2 बार लेके जाओ आप 2 9 18 1 11। ठीक है, अब ये क्या बचेगा आपका 11 में 60 3 और 6 में से 1 जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 5, 53 बचा आपका। ठीक है, फिर क्या बचेगा 31 बचेगा, क्या बचेगा 31 बचेगा। और अगर आप ध्यान से देखो 9 बार लेके जाओ, 9 9 81 1 हासिल 8 9 पचे 45 45 8 53, कट गया ये पूरा। ठीक है, यानी ये जो नई वाली संख्या से विभाजित करने के लिए कह रहा है, ये 7611 को पूरा पूरा क्या कर रही है कट कर दे रही है। अर्थात अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं नई वाली संख्या से। अगर 59 से भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा 59, कितना बचेगा 11 में से 9 2, ये आपका 8 बच जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 32 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 32 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, क्या 32। आई होप ये चीज आप समझ गए होगे। ठीक है, बढ़िया सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। बस ये जरूरी है कि पहले जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और बाद में जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटी वाली संख्या आपकी बड़ी वाली संख्या को विभाजित कर रही हो, तभी ये कंडीशन हम फॉलो कर पाएंगे कि डायरेक्ट हम रिमाइंडर से भाग दे देते हैं। ठीक है, रिमाइंडर को डायरेक्ट भाग दे देते हैं। अब कह रहा है 2 2 6 6 4 4 से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो जाए। पहले तो 16 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट नंबर देखते हैं, जब 4 की तो लास्ट 2, जब 8 की तो लास्ट 3, और जब 16 की देखेंगे तो लास्ट 4 डिजिट। कौन कौन सी 6 6 4 और 4। इसको आप 16 से भाग दो, 16 चौका 64 हो गया, ये कितना बचा 2 और 4, एक बार ले जाओ 16, कितना बचा 8 और 4। ठीक है, कितना बचा 8 बचा 4, 16 पंचे 80 हो जाएगा कितना बचा 8 बचा, 1 4 यहां उतार दिए थे हम। ठीक है, 1 4 यहां लेके आ गए, 84 बचा है। ठीक है, घटाने की बात कर रहा है, आप देख लो कि कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दी जाए। अगर आप ये बताइए, अगर ये 84 नहीं होता, ये 80 होता तो पूरा पूरा कट जाता, यानी अगर टोटल नंबर में से मैं 4 को घटा दूं तो यहाँ 0 आ जाएगा। टोटल नंबर में से अगर मैं 4 को घटा दूं तो 0 आ जाएगा और संख्या कट जाएगी। 16 पंचे 80, तो कितना आंसर आ गया 4 हमारा आ गया, क्या 16 पंचे 80, 4 हमारा आंसर आ गया। शेषफल क्या बच रहा था 4 बच रहा था, इसी 4 को हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, मान लो x y से बन रही है, अंकों का योग 9 है। यदि
अंकों वाली संख्या को उलटकर लिखा जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से घटाने पर अंतर 27। मान लो 10x प्लस वाई है, ठीक है, इसके अंकों का पलट दिया जाएगा तो ये 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको माइनस कर लेंगे और अंतर कितना है 27 है। हमको मूल संख्या क्या है ये बतानी है। पहले तो देखो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, बेसिक तरीका है, इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने। अब मैं बेसिक नहीं बता रहा हूं, आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार पिछली वीडियोस को, उसमें आप सीख जाओगे। क्या कह रहा है कंडीशन, देखो 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 है। क्या ये 6 5 11, ये 7 6 13, ये 6 9 6 15, ये 6 3 9, यही हमारा आंसर हो गया। और कुछ देखना ही नहीं था हमको, क्या यही हमारा आंसर हो गया, और कुछ हमको देखना ही नहीं था। जब अंकों का योग 9 आ गया और किसी अंकों का योग 9 आ रहा है क्या, आपके नहीं आ रहा है ना, तो यही से आप समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हमेशा बाई ऑप्शन से ट्राई करेंगे, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू आप चले जाओ, देख लो कि जो जो कंडीशन दी है क्या सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपको एक कंडीशन से दिक्कत हो रही है, आपको और रीवेरीफाई करना है अपना आंसर, तो ध्यान से देखिए अंतर 27 आ रहा है, ठीक है। 63 में अगर आप अंक पलट दोगे 36 आएगा, 63 में आप 36 माइनस कर लो, ये 27 ही आता है, क्या आएगा 27 आएगा। रीएश्योर हो गया, आंसर हमारा रीएश्योर हो गया, ठीक है, ये सही हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 880 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य, किससे, 3 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याएं हमेशा इनके एलसीएम यानी 15 से विभाज्य होंगी, ठीक है, इनके एलसीएम यानी 15 से विभाज्य होंगी। अब आप देख लो 880 तक ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी जो 15 से विभाज्य हो, भाग दे लो, 15 दूना 30, 3 45, चौका 60, 25 75, 5 बार गया, ठीक है, 5 बार गया तो क्या आया 75 आया। 75 में 13 ऐड करोगे तो 88 आएगा, 130, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। इंटीजर कहां तक जा रहा है, 58 तक जा रहा है। आंसर हमारा क्या हो गया, ऐसी 58 संख्याएं होंगी, ऐसी 58 संख्याएं होंगी जो किससे डिविजिबल होंगी, 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई नंबर लिखा गया है को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। जब भी 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नंबर लिखा गया रहता है, जो भी हमारा नंबर दिया गया रहता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं डिजिट सम। 5 है प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, 5 प्लस 7 प्लस 3 बार 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 और प्लस 2। डिजिट सम कितना आएगा, 7 5 12, ठीक है, 13 14 15 16 2 18, 3 बचा है। शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना, चाहे इस तरीके से आप कर लो, चलो 1 मिनट देख लो कितना आया था, 7 5 12 13 14 15 16 16 3 19 19 2 21 21 आ रहा है। 21 को अगर आप 9 से भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, सॉरी 9 दूना 18, 3 बचेगा ना, 3 बच जाएगा, तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, शेषफल 3 हो जाएगा। एक ये तरीका है क्वेश्चन को करने का। एक दूसरा तरीका है, ये तरीके से आप कर लोगे ना, एक दूसरा तरीका यहां लिख दे रहा हूं, चलिए, ठीक है, यहां पहले नंबर लिख लो, ये दूसरा तरीका बता दे रहा हूं, जैसे 5 7 1 1 5 7 1 1 0 1 3 और 2। मैंने कल बताया था जब डिजिट सम निकालते हैं 9 का तो जितनी बार 9 मिलता है उसको हटा सकते हैं हम। यहाँ देखो ये 7 2 9 मिल रहा था, हटा दिया, ठीक है, ये 5 है, 6 7 8 और 9 ये घटा दिया, कितना बचा, 3 बचा, यानी डिजिट सम कितना आ गया है, 3 आ गया है, और ये जितना आता है वही हमारा शेषफल हो जाता है, ठीक है, क्या तो हो जाता है, शेषफल हो जाता है, ठीक। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, इकाई का अंक बताना है किसमें, 1 2 5 4 7 और इसकी पावर क्या हो गया, 151 हो गया, ठीक है। हमको अगर क्या निकालना था, डिजिट सम निकालना था, तो हमको इकाई के अंक से कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक हटा देते हैं, 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 5 हट जाएगा,
4 हट जाएगा, सॉरी इकाई के अंक से ही मतलब है, इकाई के अंक से पहले जितने भी नंबर्स होंगे उनसे कोई मतलब नहीं है। इकाई के अंक पे कौन सा नंबर है, 7 है, मैंने बता रखा है 2, 3, 7 और 8 अगर मिल जाएं, क्या क्या 2, 3, 7 और 8 अगर मिल जाएं तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो उसका पावर है वो आपका 4 से काटने पे कितना रिमाइंडर दे रहा है। 151 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 और 1 31, 4 सते 28, यानी रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 3 बचा, 3 हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बचा। तो और फिर क्या आ जाएगा, ये 7 की पावर 3 आ जाएगा। 7 की पावर 3 कैसे निकलेगी, 7 सता 49, 49 सत्ते 343, 7 की पावर कितना होता है, 343 होता है, यानी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है, जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक है, n को अगर 13 से विभाजित किया जा रहा है, एक मिनट, n को एक संख्या कोई है n है, ठीक है, धनात्मक संख्या n है, इसको 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या मिल रहा है, शेषफल हमको 3 मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है जब 7n को 13 से विभाजित किया जाएगा तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। मैंने आपको बताया था ना, जब मैं रिमाइंडर थ्योरम करा रहा था, मैं बताया था कि अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं और हमारा कुछ रिमाइंडर आ जा रहा है, तो जो भी चेंजेस हम उस पॉजिटिव नंबर में करेंगे, चाहे उसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, उसको डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, 10 टाइम करेंगे, 12 टाइम्स करेंगे, कितने भी टाइम्स करो, कितने भी टाइम्स उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, कोई मतलब नहीं है। वही सेम ऑपरेशन किस में हो जाएगा, आपका शेषफल में भी हो जाता है। शेषफल क्या है आपका, 3 है। n को हम क्या कर रहे थे, 7n कर रहे थे। 7n को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर भी 7 टाइम हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 21 हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर रिमाइंडर हमारा किससे छोटा हो, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, अगर इससे छोटा है हमारा रिमाइंडर तो वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखने पे ये पता चल रहा है कि 21 आपका 13 से बड़ा था, तो 21 को फिर से भाग दे दो 13 से, 13 का नम 13, 13 8 21, हमारा आंसर क्या आ गया, ए पार्ट आ गया। 8 हमारा क्या आ गया, प्राप्त शेषफल आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 37 से भाग दीजिए, होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए आप, होमवर्क लिख लीजिए। यही सेम क्वेश्चन मैंने आज कराया है, इसको आप होमवर्क में नोट कर लीजिए। नहीं आएगा तो इसको मैं कल बता दूंगा आपको। ठीक है, अब ये कह रहा है, देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 है, ये 63 आंसर होगा। ठीक है, क्या अंकों की संख्या का योग 9 है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। एक धनात्मक संख्या n है, इसको हम क्या कर रहे हैं, 12 से विभाजित कर रहे हैं, शेषफल हमारा क्या आ जा रहा है, शेषफल हमारा 4 आ जा रहा है। अब कह रहा है 8n को उसी संख्या से, अगर 8n को 12 से विभाजित कर रहे हो आप तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स 4 हो जाएगा। भाई अगर हम संख्या को 8 गुना कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर भी 8 गुना हो जाएगा। 8 चौका 32, रिमाइंडर क्या हो गया, 32 हो गया। भाग किससे करना है, 12 से करना है। अभी बताया मैंने कि अगर रिमाइंडर भाग दी जाने वाली संख्या जिससे भाग हम दे रहे हैं उससे बड़ा हो जाए तो रिमाइंडर में फिर से भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देंगे, 12 से। 12 दूना 24, 8 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ऑप्शन डी। 12 दूना 24, 8 32, 8 हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब किसी संख्या को, ये सवाल भी आप होमवर्क में लिख लीजिए, ऐसा सेम सवाल मैं 2 बार करा चुका हूं। ठीक है, होमवर्क में करिएगा। 2 क्वेश्चन दिए हैं और दोनों क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मन लगा के अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ उसको कम से कम एक बार खुद से रिवाइज करो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो। एक बार मैं जो बता रहा हूँ उसको अगर आपने देख लिया और एक बार उसको खुद से आपने लगा लिया, मैं गारंटी लेता हूं कि नंबर सिस्टम से आने वाला कोई भी सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं होने वाला आपसे। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितनी बार आए हैं, ऐसा नहीं कि सेम टाइप का क्वेश्चन मैं दिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूं कि सेम टाइप के क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होते हैं।
ठीक है। तो चलिए, परेशान नहीं होना, हमारे साथ बने रहना आखिरी तक। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे इसका फायदा आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, तब तक अपनी पढ़ाई लिखाई आप अच्छे से करते रहिए। कल मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।